श्री राम से बड़ा वीर न भूतो न भविष्यो। राम जी ने क्षमा कर दिया। अब शुक और सारण, जब किसी के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, हमें सम्मान मिलता है, गलती करने पर भी समझाइश मिलती है, दंड ना मिले, तो प्रायः जिस व्यक्ति में इंसानियत जीवित होती है, अंतरात्मा जीवित होती है, वो व्यक्ति उस जीव का, जिसने क्षमा किया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, उसका सम्मान करता है। वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है, किंतु त्रेता में ऐसा होता था। राम जी का ही उदाहरण हम सुन रहे हैं। शुक और सारण जब रावण के समक्ष आए हैं सभा में, तो रावण कहने लगा, रे शुक, रे सारण, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया, क्या तुम वो कार्य करके आए? और अगर करके आए हो तो मुझे विरोधी पक्ष के सामर्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दो। सारण ने शुक की ओर इशारा किया। शुक ने कहना प्रारंभ किया, प्रभु श्री राम साधारण राजा ना माने, वे वास्तव में भगवान हैं, साधारण जीव नहीं। भगवान के साथ मनुष्य क्या वैर करके कभी सुखी हो सकता है? प्रभु अपनी की गई गलतियों को सुधारिए। शुक को डांट कर रावण ने चुप करवा दिया। राजद्रोही भी कहा है दोनों गुप्तचरों को। तो सारण ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, महाराज हमारी देशभक्ति पर लांछन ना लगाएं, आरोप ना लगाएं। आप जानना चाहते हैं कि शत्रु पक्ष कितना मजबूत है, तो किसी की मजबूती की जानकारी, सामर्थ्यता की जानकारी तभी पता चलती है जब उस शक्ति को नापा जाए, उस शक्ति का आकलन किया जाए। लेकिन यहाँ तो श्री राम के साथ इतने वानर और भालू हैं, 18 पद्म उनकी संख्या बताई गई, उन्हें कैसे गिने? सभी वानर उस वानर से भी अधिक शक्तिशाली लग रहे थे हमें, जिस हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। अगर वे सभी वानर मिलकर लंका पर आक्रमण करेंगे तो सोचिए, एक अकेले हनुमान ने तो लंका के दुर्ग को जलाया था, ये तो समूरी लंका को ही उठाकर पर्वत समेत उखाड़ कर समुद्र में प्रवाहित ना कर दें। प्रभु गुप्तचरों का काम है अपने राजा की आज्ञा में रहना, किंतु श्रेष्ठ और ईमानदार प्रजावासी के रूप में भी हमारा कोई कर्तव्य है। हम आपको सुझाव दे सकते हैं, आपका मन मस्तिष्क उस सुझाव को माने तो उसे स्वीकार करें। आप राम जी से युद्ध करना छोड़ दें। श्री राम युद्ध के योग्य नहीं, पूजा के योग्य।